हरि ओम। श्रेयान दिव्यमयाद यज्ञा ज्ञान यज्ञा परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जिन यज्ञों में दिव्यों पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मनमय कहलाता है, ऐसे ही दिव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान यज्ञ का वाचक नहीं, प्रत्युत आगे के श्लोक में वर्णित ज्ञान यज्ञ करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ ज्ञान द्रव्य यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म मात्र कर्म और अखिलम का अर्थ संपूर्ण दिव्य मात्र पदार्थ लेना ही ठीक पड़ता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने की ही इच्छा से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। 3 दोष होते हैं मल, संचित पाप, मल माने संचित पाप, विक्षेप, विक्षेप माने चित्त की चंचलता और आवरण माने अज्ञान है। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। 1 विवेक, 2 वैराग्य, 3 समाधि, 4 संपत्ति, सम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा समाधान, 4 मुमुक्षुता, 5 श्रवण, 6 मनन, 7 निधिध्यासन और 8 तत्व पदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है और सत असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद समाधि सर संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना सम है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास रखना श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन आता है मुमुक्षुता,
संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निदिध्यासन है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा श्रवण होता है शास्त्रों का, मनन होता है विषयों का, और निदिध्यासन होता है रुपयों का, और साक्षात्कार होता है दुखों का। विचारपूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत से संबंध का त्याग। त्याज वस्तु अपने लिए नहीं होती है, पर त्याग का परिणाम तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुक्ता है, अतः वह कर्ण सापेक्ष। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुक्ता है, अतः वह कर्ण निरपेक्ष है। इसलिए दिव्यमय ज्ञान यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता है, क्योंकि एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य सत्ता है ही नहीं, रहती नहीं। हरिओम।